तो अब इसके अलावा क्या किया, एनसीएलटी को स्ट्रेंथन किया है। तो जो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कोर्ट सिस्टम कर दिया गया है और ऑल्टरनेट मेथड ऑफ डेप्ट रेजोल्यूशन कर दिया गया है, यानी बहुत जल्दी बहुत फास्ट जो है ना आप अपने जो झगड़े हैं उनका निपटारा एनसीएलटी में जाके कर सकते हैं। वो लंबे लंबे कोर्ट केसेस में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत फास्ट काम कर दिया है। गिरीश जी कहते हैं रवि की सुई सैनिक स्कूल पर अटकी, उसको डर है कि आरएसएस ऐसे सैनिकों स्कूल में काम मिलेगा। आरएसएस को सैनिक स्कूल में वामपंथियों के तोते उड़े हुए, ओपीसी के बारे में विस्तार से बताना। सब पर आ रहा हूँ सर, सब पर आ रहा हूँ, ओपीसी के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया मैंने, है ना। बाकी अब सब पर आ रहा हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्केल पर अब इसकी बात करें जिसकी आप बात कर रहे थे बार बार, बिक रहा 1,75,000 करोड़ का एस्टिमेट रिसिप्ट है फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट 2021-22 में, 1,75,000 करोड़ की। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसमें होगी, बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम, फलान बहुत सारे होंगे। अदर देन आईडीबीआई बैंक, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 जनरल कंपनी टू बी प्राइवेटाइज्ड। ये आईडीबीआई बैंक सरकारी नहीं है, ठीक है ना, और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू बी प्राइवेटाइज्ड। अब स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट समझ लीजिए कि मेरे पास में किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग है, सरकार के पास में शेयर होल्डिंग है, वो शेयर होल्डिंग है उसकी 70% की। सरकार को लगता है कि ये ज़्यादा है, इसको हम इसमें से हम अपने 5% शेयर बेच सकते हैं, तो 65 पर आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। अपने शेयर्स को ऑफलोड करना इस डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंपनी नहीं बेच रही है सरकार, प्राइवेट किसी को नहीं दे रही कि आ जाओ उसकी बोली लगा लो ले जाओ, अपने शेयर्स का अपना जो हिस्सा है वो बेच रही है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में ये फ़र्क है और वो कंपनी को बढ़ाने के लिए कहता है। आईपीओ और एलआईसी को 2021 में डिसइन्वेस्टमेंट किया, न्यू पॉलिसी फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अप्रूव, ठीक है। नीति आयोग ने इसमें के साथ में हो चुके हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल, तमाम सारी चीज़ें और इसमें दी हुई हैं, हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, ठीक है। और ट्रेजरी अकाउंट जो है सरकार का, ऑटोनोमस बॉडीज़ का, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में उसमें रिफॉर्म होना है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में रिफॉर्म होना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, सबका साथ सबका विकास की जो बात है, किसान की बात आ गई, छोड़ दूं या ले लूं? लोग कहेंगे कि किसान की बात है, छोड़ दी तो ले लेता हूं। आ जाओ भाई, एमएसपी खत्म हो गई, एमएसपी खत्म हो गई। इंश्योर्ड एमएसपी एट 1.5 टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज, सभी का इंश्योर किया 1.5 टाइम्स का एमएसपी मिनिमम। अब क्या हो रहा है, वीट राइस पल्सेस, ठीक है, यहां से देखिएगा, पीआईबी से दिखा रहा हूं यार, सरकारी वेबसाइट है .gov.in है ना, ठीक है। वीट राइस पल्सेस 2013-14 में क्या रेट, कितना खरीदा, 33,000 करोड़ का खरीदा वीट, ये रहा। राइस कितने का खरीदा, 63,000 करोड़ का। पल्सेस कितनी खरीदी, 236 करोड़ की। अब 21-22 में आ जाए, 20-21 में 75,000 करोड़ का खरीदा, 1,72,000 करोड़ का खरीदा और 10,530 करोड़ का खरीदा। कितना फर्क आ गया, 75,000 करोड़, कितना था 33,000 करोड़, 63,000 करोड़ था, कितना हो गया 1,72,000 करोड़, 10,530 करोड़ इस बार खरीदा, पहले कितना था 236 करोड़। तो एमएसपी जा रही है, लोग कह रहे थे ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया फिर, ठीक है। इसके अलावा स्वामित्व स्कीम है जो 1,80,000 प्रॉपर्टी ओनर्स को 120 विलेज में ऑलरेडी हैज बीन प्रोवाइडेड कार्ड, जिनके पास में जो पट्टे थे उनको स्वामित्व के तौर पर उनकी ज़मीन वो दी गई है, तो वो 1241 विलेज में 1,80,000 लोगों को दिए गए। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट एनहांसमेंट 16,50,000 करोड़ का है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज टू बी फोकस। तो भैया अगर आपको मुर्गी पालना है, फिशरीज करना है, तमाम सारे काम करना है तो आप ये कर सकते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। जल्दी से दिखा देता हूँ, लोग कर भी रहे हैं और किस किस प्रकार से कर रहे हैं, ज़रा देख लीजिए साहब। ये तस्वीर आ रही है एर्नाकुलम, केरल से, नंदूज फिश हब, नो हलाल, ठीक है। तो ऐसे फिश हब भी आप खोल सकते हैं, वेजिटेबल मार्ट भी खोल सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। तमाम देखिए कितने अच्छे तरीके से भी लोग काम कर सकते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं, तमाम सारे काम। बेचारा गरीब किसान ऑडी से घर जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो एक ये बात हो गई, सरकार कहाँ कहाँ आपको क्या क्या बेनिफिट दे रही, क्या क्या नहीं दे रही, वो आपको जल्दी से बता देता हूँ। रूरल डेवलपमेंट में 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डबल माइक्रो इरीगेशन फंड में 10,000 करोड़ दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को रखा गया है, ठीक है। 1,68,000 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, 1,68,000 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर्ड एट 1.68 करोड़ 1.68 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड एट 1.14 लाख करोड़ ऑफ ट्रेड वैल्यू ई नाम के थ्रू,
ई नाम के थ्रू, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और जिन्होंने अपना माल बेचा। तो अगर आप कोई काम खेती से संबंधित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और ई नाम में रजिस्ट्रेशन कराकर उसके थ्रू आप जो 5 रुपये गोभी बिक रही थी ना, वो 5 भी नहीं बिक रही थी, शायद कितने 1 रुपये 2 रुपये बिक रही थी, बाद में 10 रुपये बिक गई थी। तो वो सब ई नाम के थ्रू ही हुआ था, कहीं और से नहीं हुआ था, राइट। तो ये चीज़ हुआ। क्या हुआ राव साहब, हराल जी आपको, आप सोने लगे लगता है। फिशरीज़ में 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स को बनाया गया, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट को, है ना, ये मेन हब्स है फिशरीज़ का। यहाँ पर डेवलपमेंट और ज़्यादा करेगी सरकार, मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क बनाएगी। माइग्रेंट वर्कर्स और लेबरर्स के लिए 1 नेशन 1 कार्ड का ऑप्शन लेकर आ रही है, जिससे कहीं भी जाएंगे तो इनका एक कार्ड से इनका काम हो जाएगा, ठीक है। राशन कार्ड जो है ना, जो अलग अलग जगह आपको बनाना पड़ता था, उसकी जगह 1 नेशन 1 कार्ड कर दिया, एक कार्ड आपको लेना, उसी से सारा राशन कार्ड हो जाएगा। इस पोर्टल से इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। 4 लेबर कोड अंडरवे हैं, ठीक है, तमाम सारी चीज़ें। फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर SC STs के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट सरकार MSME में लेकर आई है, 15% की जो मार्जिन है उसके साथ लेकर आई है। और स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन में क्या होने वाला है, जो अभी कोई बोल रहा था, अब मुद्दे की बात आई, बेलोरे साहब बोल रहे थे, 15,000 स्कूल को स्ट्रेंथन किया जा रहा है NEP से, ठीक है, और 100 नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। बड़ा लोगों को दर्द है, सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। मेरी नज़र में इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। ये सबसे पुण्य का काम किया है सरकार ने कि 100 सैनिक स्कूल खोल दिए। अब जो लोग इधर उधर भाग रहे थे ना, वो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में डाल देंगे, हेडेक खत्म। और सर ये 100 से काम नहीं होने वाला, अगले बजट में हमको 900 और चाहिए। इन 100 से पेट नहीं भरने वाला भारत की जनता का। अगले बजट में 900 और चाहिए, और या फिर ये जो 15,000 स्कूल हैं आप इनको सेना को दे दीजिए, इनको सैनिक स्कूल बनवा दीजिए, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। ये जो आप लाइन लगाते हो ना स्कूलों में जाके, प्राइवेट स्कूल में धक्के खा रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बंदा सैनिक स्कूल में जाएगा, हेडेक ही खत्म हो गया, ठीक है। तो 100 सैनिक स्कूल और आने वाले हैं। 100 से हमारा पेट नहीं भरता। हम कहते हैं सर 15,000 जो NEPs बना रहे हो आप, NEP कंपोनेंट्स हैं, उन NEPs को आप सैनिक स्कूल में तब्दील कर दो तो रट्टा खत्म होगा। सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस होता है? इंसान बनाते हैं मोहन जी, जानवर से इंसान बनाते हैं। जो जानवर घूमते हैं ना मार्केट में, आपने देखा ना, ऐसा नहीं बनता इंसान। आपने जो जानवर देखे ना, रेड लाइट देखी निकल गया आगे, ऐसा नहीं बनता, है ना। तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर इस देश के लोग सैनिक स्कूल से पढ़ जाएं, इस देश की 90% समस्या ख़त्म हो जाएगी। 90% माइंडेड, गंदगी फैलाना, ये करना वो करना, टक्कर मारना, अबे तबे करना, झगड़ना, सब खत्म हो जाएगा। दूसरे का हक मारना, ज़बरदस्ती बीच में घुसना, ये सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए सैनिक स्कूल बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। एंड आई हाईली रिकमेंड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट कि आपने 100 सैनिक स्कूल बनाए। जो लोग पूछ रहे हैं सैनिक स्कूल में क्या फ़र्क है, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, कभी कैंट में चले जाइएगा, किसी भी फौजी कैंट में, कैंटोनमेंट जो एरिया होता है, जाकर देखिएगा, कागज़ का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा, पेड़ भी एकदम स्ट्रिक्ट खड़ा होगा सीधा अटेंशन पोजीशन में। ये फ़र्क है सैनिक स्कूल का, ठीक है। इसलिए बहुत आवश्यक है सैनिक स्कूलों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, हमारे बच्चे नालायक ना निकलें, इसलिए बहुत आवश्यक है सैनिक स्कूल में बच्चों को डाला जाए। तो मोदी जी 100 सैनिक स्कूल तो दे दिए, 15,000 स्कूल को आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, NEP में ला रहे हो। सर छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, इसका जो आप गवर्निंग बॉडी जो भी बनाए उसमें फिर वही ब्रिगेडियर्स वगैरह सारे दे दीजिए, हमारे देश के सेना के लोग। मैं समझता हूँ आपकी आपकी आवश्यकता बॉर्डर पर है, पर सर बॉर्डर के साथ देश के अंदर भी बहुत आवश्यकता है। तो ये 15,000 स्कूल यदि आप दे देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, भारतीयों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो लोग बेचारे परेशान हैं, इन सब की परेशानी का समाधान हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा देश का काम। सैनिक स्कूल बहुत ही सुंदर विचार है सर, बिल्कुल संजय सिंह जी, बहुत सुंदर विचार है। और आज का जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो सैनिक स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट वो सैनिक स्कूल है। हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रही है? हायर एजुकेशन कमीशन बना रही है, 4 सेपरेट व्हीकल्स फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिटेशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए सरकार अलग से काम कर रही है, ग्लू ग्रांट इंप्लीमेंटेशन कर रही है, 9 सिटीज़ में देगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में आने वाली है, ठीक है। हायर एजुकेशन लद्दाख में आने वाला है, तो लेह और लद्दाख दोनों में आने वाला है। तो यूनिवर्सिटी जो आपने सोचा नहीं था लेह और लद्दाख में कभी आएगी, वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी आ रही है, हायर एजुकेशन भी आ रही है। तो लेह और लद्दाख के लोगों का मेरा यहाँ से मेरा शुभकामनाएं पहुँचे, ठीक है। आई लिव्ड इन फौजी कैंटोनमेंट, लव्ड इट। अरे सर मेरी तो आत्मा फौजी है, मैं कहाँ फंस गया हूँ यहाँ आके। कभी कभी बड़ा वो लगता है ना, एक आत्मा को दूसरे शरीर में डाल दिया ऐसा लगता है, तो बड़ा अंदर से वो होता है। पेड़, अरे सर आप हंस रहे हो एती जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पौधा भी एकदम सीधा खड़ा होता है, मतलब आप जाकर देखोगे ना आनंद आ जाता है। पौधा भी ऐसा नहीं सिविलियन पौधा है मरा हुआ टेढ़ा सा पड़ा होता है, उधर पौधा भी एकदम अटेंशन पोजीशन में खड़ा होता है, फूल भी अटेंशन पोजीशन में होता है।
तो सच में ऐसा होता है, कभी देखिएगा जाकर, आनंद आ जाएगा। हवा ही अलग है, हवा ही अलग है जी। कैंट में अंदर जैसे ही जाते ना, गेट से जैसी एंट्री मारी, चाल बदल जाती है, हवा अलग हो जाती है, मज़ा आ जाता है ना। तो ये फ़र्क है। हाँ, आप लोग हंस रहे हैं सच में। अब आप देख लीजिए, फौजियों की लाइन लगी होगी, सब अटेंशन पोजीशन में खड़े होंगे, बाकायदा 1-1 फीट की दूरी होगी। सिविलियंस की लाइन लगी हुई, कम बगैर एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, धक्का दे देंगे। क्या हो गया भाई? धक्का पीछे से आ रहा भैया, नहीं आ रहा तो भी चिपके जा रहा है। अब दूर खड़ा रहा भाई, ये चिपका क्यों जा रहा है भाई? चिपकने से एक तरह नंबर जल्दी आ जाएगा क्या? लेकिन नहीं, कौन सिखाएगा सर? ये सैनिक स्कूल सिखा देंगे तो मैं बच जाऊंगा इन लोगों से। मुझे भी क्यों में लगना पड़ता, बड़ी परेशानी होती है, ठीक है ना। और गर्मियों में खासकर चिपकेंगे। डिसिप्लिन, यू गॉट इट, यू नेल्ड इट राठी साहब, डिसिप्लिन, ठीक है ना। कैसे भी चले आएंगे मुंह उठा के गंदे संदे से। पहले मैं फेसबुक लाइव करता था, उसमें ऑप्शन होता था लोगों को जोड़ने का, मुझे जोड़ो मुझे जोड़ो। ऐसे से लोग आ जाते थे बनियान पहने गए, हाँ भैया हम ये कह रहे हैं कि वाह मोदी जी क्या कर रहे। यार लाइव आ रहे हो, थोड़ी तमीज़ रख लो यार, घर में शर्ट तो होगी ना, पहन लो यार। तो फौजी अगर सैनिक स्कूल से पढ़े होंगे ना तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो सर मान लो मेरी बात, इंसान बना देगा सैनिक स्कूल, है ना, मान लीजिए। सैनिक स्कूल क्रिएट्स मेंटल टफनेस, डेफिनेटली, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अनुशासन मिलता है, तो इसलिए सैनिक स्कूल के लिए जिसको दर्द हो रहा है वो देशद्रोही हो सकता है, क्योंकि देशभक्तों को तो सैनिक स्कूल से अच्छा कुछ नहीं लगता। भाई मेरे को मौका लगेगा मैं तो अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में डाल दूंगा, मैं क्यों इधर उधर भेजूंगा, है ना, सीधी सी बात है। मेरी व्यक्तिगत राय, आप सबको पर्सनल राय है, आप सब मेरा परिवार है, मैं गलत नहीं बोलूँगा। सरकार से, मोदी जी से, भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, सब कुछ अपार्ट। लेकिन सैनिक स्कूल की जब बात आती है सर, मैचलेस है, मैचलेस है, मैचलेस है, कोई उसका मैच नहीं है। आपकी 2 लाख रुपए भी अगर आप किसी स्कूल में दे रहे हो ना पर मंथ के, पढ़ा रहे हो बच्चे को, वो भी बेकार है सैनिक स्कूल के आगे, मान लीजिए मेरी बात को ना। चलिए, आई लव मिलिट्री लाइफ, बिल्कुल साहब भाटी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, शानदार है। चलिए, इसके अलावा और सरकार क्या क्या कर रही है? 750 एकलव्य स्कूल खोल रही है। रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, ट्राइबल्स के लिए खुलते हैं एकलव्य स्कूल, ठीक है। 750, एक स्कूल की कीमत 38 करोड़ रुपए आने वाली है। 48 करोड़ रुपए हिली एरिया में आएगी। कितने खोल रही है? 750। तो जिनको कंस्ट्रक्शन करना उनके लिए धंधे की जुगाड़ है, जिनके बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको जरा जाके बता दीजिएगा कि भाई तुम्हारे लिए एकलव्य स्कूल खुलने वाले हैं। 38 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सोच समझ के, जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए बिजनेस मॉड्यूल बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत देश के अंदर काम होना है, ठीक है। बनर्जी कहते हैं पाकिस्तान में भारत से फ्री में वैक्सीन चाहिए, पाकिस्तान को भारत से फ्री में वैक्सीन चाहिए। ओह अच्छा जी, कमाल है, ये तो हमने सोचेंगे था, कोई बात नहीं, सोचेंगे, उस बारे में भी सोचेंगे, प्रधानमंत्री सोचेंगे, हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सोच लीजिएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाने वाली है और 35,219 करोड़ का एनहेंस सेंट्रल असिस्टेंस 6 साल के लिए दिया जाने वाला है। 5 करोड़ एससी स्टूडेंट को बेनिफिट होगा इससे, 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। अप्रेंटिसशिप में अमेंडमेंट किया जा रहा है। 3,000 करोड़ का नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS बनाया जा रहा है। सो लेट्स डू हैशटैग फॉर एक्स आर्मी मैन एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ स्कूल्स एंड नोटिफाई गवर्नमेंट, रंजन मांटा जी कहते हैं। नहीं सर देखिए, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, ये हैशटैग से काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि बड़ी बात है, हम देना चाहते पर वो लेना नहीं चाहेंगे ना, वो कहेंगे यार हम क्यों फंसेंगे सिविलियंस के चक्कर में, इनको इंसान बनाते बनाते हमारी तो तेल निकल जाएगा, वो वाली बात है, ठीक है। UAE के साथ एक स्किल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्टिफिकेशन और डेवलपमेंट सर्टिफाइड वर्कफोर्स तैयार की जा रही है, जो UAE के बेंचमार्क पर काम करेगी, ठीक है। तो वहाँ जाने वाले लोगों के लिए भी एक तरह का छोटा सा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। R&D के लिए 50,000 करोड़ का आउटले है 5 साल में, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत में आएगा। 1,500 करोड़ रुपए प्रपोज स्कीम्स और तमाम सारे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट वगैरह में लगाया जाएगा। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन में भी पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज अवेलेबल इन मेजर लैंग्वेजेस, इस पर भी सरकार काम करेगी। PSLV C51 to be launched by New Space India Limited NSIL, carrying Brazil's Amazonia satellite and some Indian satellites, यानी अंतरिक्ष में भी पूरा काम हो रहा है। गगनयान मिशन एक्टिविटीज़ जो है, 4 एस्ट्रोनॉट्स बीइंग ट्रेन टू जनरेट स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स इन रशिया। रशिया में 4 एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग चल रही है। फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च इज सॉल्टेड फॉर December 21, यानी पहला अनमैन्ड मिशन जो है वो भारत छोड़ेगा 2021 में। 4,000 करोड़ 5 साल में डीप सी ओशन के लिए भी दिया रहे हैं, आकाश भी और पाताल भी, दोनों में सरकार पैसा खर्च कर रही है और दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी आपको, ठीक है। बस भारत सरकार से मोल के इतना कीजिए कि पाकिस्तान को वैक्सीन ना दे। ओके जी, अच्छी बात है, इतना RSS स्कूल आर ऑल्सो गुड। हाँ बिल्कुल, शशिकला अरोड़ा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, RSS के स्कूल भी बहुत बेटर होते हैं, काफ़ी संस्कार वगैरह सिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिशु मंदिर, रेजिडेंशियल शिशु मंदिर स्पेशली, ठीक है। अब हेल्थ केयर की बात करें तो क्या चल रहा है, ज़रा उसको भी एक बार देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर ऑल एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर
ट्रांसफर एफिशिएंस रेगुलेशन ऑफ 56 एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देखिए अभी तक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए कोई कमीशन नहीं था, अभी एक नेशनल कमीशन बना दिया गया है जहाँ उनके ग्रीवेंसेस को उनकी देखरेख की जाएगी, ठीक है। और कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म भी इसमें बनाया जा रहा है, जो झगड़े होते हैं छोटे मोटे। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल भी ला रहे हैं, इसमें नर्सिंग प्रोफेशन के लिए तमाम सारे और बेनिफिट्स लाए जाएंगे। तमाम जो झगड़े होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में, उन डिस्प्यूट्स का निराकरण किया जाएगा, है ना, CPSEs के थ्रू। 3768 करोड़ रुपए डिजिटल सेंसस के लिए भारत के इतिहास में पहली बार इतना दिया जा रहा। 300 करोड़ रुपए यानी सेंसस होने वाला है 2021 में, ठीक है। 300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रही है गोवा फॉर डायमंड जुबली सेलिब्रेशन स्टेट सेलिब्रेशन फ्रॉम पोर्टुगीज़। भारत में जो गोवा मिला था, वहाँ से जो पुर्तगाल के जो कब्जे से छूटा था, उसके लिए 300 करोड़ रुपए दे रही है सरकार। 300 करोड़ रुपए सेलिब्रेशन के। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले आप लोग क्या कर रहे हो, दौड़ के पहुंच जाओ गोवा, 300 करोड़ रुपए की जुगाड़ होने वाली है ना। फटाफट 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 मेरे से जुड़े हो तो पैसे तो कमवाई दूँ, राम मंदिर के लिए मांगता रहते हो, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं। 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं वेलफेयर फॉर टी वर्कर्स स्पेशली वुमेन एंड देयर चाइल्ड। असम में ये जाएगा, वेस्ट बंगाल में जाएगा, ठीक है। तो टी वर्कर्स के लिए भी, यानी चाय के उत्पादनकर्ताओं के लिए भी। अब एक सबसे मज़ेदार बात ज़रा देखिए इस बजट की। ये एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, अबे तू कहाँ से आया, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, ये 3 चीज़ें दी हुई है, 1 2 3, ऑल राइट। 2020-21 में कितना था, 30.42 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था 4.12 लाख करोड़, ठीक है। और ये रहा 2021 34.5 लाख करोड़ और 4.39 लाख करोड़, ये एक्सपेंडिचर था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। इसके साथ फिजिकल डेफिसिट जो आया था वो 9.5% था, ठीक है। अब देखिएगा दोनों साथ में दिखा रहा हूँ, फ़र्क क्या आया। 34.5 था, 34.83 कर दिया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया सरकार द्वारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया, 4.39 था, 5.5 लाख करोड़ किया। यहाँ बहुत मेजर जंप लाए, ठीक है। लेकिन फिजिकल डेफिसिट 6.8% हुआ। ये कैसे हो गया यार, जब एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों बढ़ा दिया तो ये फिजिकल डेफिसिट नीचे कैसे आ गया, 6.8 कैसे हो गया, ज़रा इसको समझिए। यानी सरकार उस पैटर्न पर काम कर रही है कि ज़्यादा कमाओ और ज़्यादा खर्च करो, है ना। उस वाले पैटर्न पर सरकार काम कर रही है, खर्च ज़्यादा कर रही है तो खर्च के बाद इनकम भी ज़्यादा होगी, यानी दुकान में पैसा ज़्यादा लगा रही है तो इनकम भी उसी हिसाब से आएगी, ऐसा सरकार मानकर चल रही है, ठीक है ना। और ये होना भी है, क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाल रहे हो तो वो पैसा 100% रिटर्न आना ही आना है। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।